बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान रेंजर्स पर होने वाले दुश्मन के बुज़दिलाना हमले के बारे में। जब से LOC पर और इंडिया की चीन के साथ कशीदगी शुरू हुई है, तब से एक बार फिर भारत ने अपने गंदे अज़ाइम से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हमले में मुलव्विस लोग कौन थे और गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने किस किस सियासी जमात के लोगों के नाम लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आपका और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक दिन में पाकिस्तान रेंजर्स पर मुख्तलिफ मुकामात पर 3 हमले। सिंध मुल्क दुश्मन एजेंसियों के निशाने पर है और सिंध के कुछ सियासी हुक्मरान और मुल्क दुश्मन तंजीमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं। कराची के बाद लाड़काना में भी रेंजर्स की चौकी पर क्रैकर से हमला किया गया। लाड़काना में रेंजर्स पब्लिक स्कूल की चौकी को दस्ती बम से निशाना बनाया गया। VIP रोड पर क्रैकर हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान ने दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। रेंजर्स पर हमला करने वाली दहशतगर्द तंजीम का तीसरा रुकन भी गिरफ्तार हो गया। इससे पहले माशूक अली कंबरानी और कफायत जतोई नामी 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि आज सुबह गोटकी में रेंजर्स की मोबाइल पर क्रैकर से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में 2 एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हो गए थे। सिंध में इस वक्त मुल्क दुश्मन एजेंसियां सरगर्म हो गई हैं। हमलों की जिम्मेदारी सिंधु देश का नारा लगाने वाली दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमलों में बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग भी मुलव्विस हैं, जो बलोचिस्तान से भाग कर सिंध आए हैं। मुजरमों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि इससे पहले बलोचिस्तान में भी क्लीन बलोचिस्तान ऑपरेशन कामयाबी से जारी है, जिसके मुतल्लिक हमने आपको वीडियो बनाकर आगाह भी किया था। ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला खुफिया इदारों की अहम मीटिंग में किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से रात गए DG रेंजर सिंध की भी बात हुई है, जिसमें जनरल साहब ने कहा कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन को खराब नहीं होने देंगे। इससे पहले कल रात होने वाले वाकयात का जायजा और आइंदा का लाहिया अमल तय करने के लिए वजीर आला हाउस में अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध मुश्ताक महर, ACS दाखिला उस्मान चाचड़, एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, एडिशनल IG CTD, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स और खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अब इंशाअल्लाह सिंध में कौम परस्ती की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा, जिसमें दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और सियासी पुष्टपनाहों को भी बेनकाब किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे इन हमलों के पीछे मुल्क दुश्मन कौम परस्त तंजीम के मुतालिक। रा ने एक बार फिर पाकिस्तान में अपने छुपे स्लीपर सेल्स के जरिए प्रॉक्सी वार तेज करवा दी है। गोटकी में सिंध रेंजर्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर गश्त के दौरान होने वाले बुज़दिलाना हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। याद रहे, ये वही तंजीम है जो राजा दाहर को अपना आका और सिंध की सरजमीन को भारत का हिस्सा कहते नहीं थकते और सुबह शाम भारत की हमायत में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान पर खुलकर जहर उगलते हैं। हद तो ये हो गई है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने पर उतर आए हैं, जबकि ये लोग कुल्हाड़ी, लाल लाल झंडे और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के गलीज नारे से आगे नहीं गए थे। इस दहशतगर्द जमात की सरपरस्ती और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के वो डाकू वडेरे कर रहे हैं, जो अपनी हुकूमत और चौधराहट बचाने के लिए हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं। ख्वाह वो सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर, ये वतन फरोश दसने में देर नहीं करते। सिंध रेंजर्स पर 9 रोज के दौरान 5 दस्ती बमों से हमले हुए हैं। इन तमाम हमलों का ताल्लुक कौम परस्त दहशतगर्द तंजीम सिंधु देश लिबरेशन आर्मी से है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सिंध से मुल्क दुश्मनों को साफ करने का ऑपरेशन जो किसी वजह से ताखीर का शिकार था, अब वही ऑपरेशन वजीरिस्तान ऑपरेशन की तर्ज पर शुरू होगा और आप भी देखेंगे कि इदारे इंशाअल्लाह सिंध की सरजमीन को इन नासूरों से पाक करके ही दम लेंगे। कोई एक दहशतगर्द नहीं बचेगा, ख्वाह वो असेंबलियों में हो या किसी बिल में घुसा हुआ। अल्लाह पाक शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद।